सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस, हम बात इसमें करेंगे। आपने सबने कट ऑफ की वीडियो बहुत सारी देख ली होगी और नॉर्मलाइजेशन की बहुत सारी बातें आपने कर ली होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट्स रहे होंगे। उन डाउट्स में शायद मैं ये बात को आप इस वीडियो में कन्फर्म क्लियर कर पाऊँ। नंबर एक डाउट आपको ये रहता है, बहुत बच्चे लगातार पूछे, सर क्या नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है क्या, या नॉर्मलाइजेशन में मेरे भाई क्या सबके समान मार्क्स बढ़ते हैं क्या, आखिर है क्या ये भला। तो सारी बातें मैं आपको ए टू जेड करूंगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन से कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। और इसके बावजूद भी रह जाता है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिएगा और वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। आइए, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन सबने बता दिया होगा कि भैया इस शिफ्ट का इतना, ये हार्ड शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है, ये क्वेश्चन हार्ड है, क्या इनका कुछ लेना देना होता है नॉर्मलाइजेशन का। अगर आप उतने उत्तर प्रदेश पुलिस देख रखा है, दिया है एग्जाम, तो मेरे भाई यही नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपका निर्धारित करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके हाथ में 40 क्वेश्चन तक पावर है। लास्ट ईयर की भर्ती पे भी भाई इसने बहुत अच्छा खासा प्रभाव डाला है मेरे भाई। तो आइए एक एक बात पे क्लियर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को सामान्यतः अगर हिंदी शुद्ध हिंदी बोला जाए तो प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। इसका मैं आपको रेगुलर पूरा नोटिस दिखाऊंगा, पूरा विथ प्रूफ सारी बातें करेंगे। सबसे नंबर एक बात है, कितना मार्क्स बढ़ेगा, कितना मार्क्स, ठीक है, कितना मार्क्स बढ़ेगा 10 से 40 नंबर तक। मेरे भाई इस पर हम लास्ट में बात करेंगे, आपके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहला देखो, ये बात सब लोग करेंगे, फिर मेरे बढ़ेंगे, क्योंकि सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही है मेरे भाई। ऐसा कोई बच्चा है जिसको अपनी शिफ्ट इजी लग रही हो, जब कमेंट करके बताइएगा आपको अपनी शिफ्ट क्या लग रही है। एक शिफ्ट में समान मार्क्स बढ़ेंगे। मान लो मेरे भाई 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है, 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट बात कर लेता हूँ, एक है रामू, एक है श्यामू। क्या इसको भी अगर मान लो 15 मार्क्स मिलता है तो क्या इसको भी 15 मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसा तो शिफ्ट वाइज सबके समान नंबर बढ़ने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि मेरे भाई जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किसका होता है, मार्क्स का होता है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो अंक का होता है, ना कि वो शिफ्ट का होता है। शिफ्ट हालांकि होता है शिफ्ट वाइज होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किया जाता है किसका, मार्क्स से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मेरे भाई ये बात डाउट क्लियर खत्म कर दो कि भैया सबके समान नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, ये कोई प्रसाद नहीं बढ़ रहा है कि सबको समान नंबर मिलेंगे। ठीक है, और सेकंड क्या है, नॉर्मलाइजेशन का आधार क्या है, एक्यूरेसी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, क्या ये इफेक्ट करते हैं। तो मेरे भाई एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा, उसमें एक्यूरेसी जैसा कोई बातचीत नहीं किया, बहुत कम समय में सारी बातें मैं आपकी क्लियर करता हूँ। ठीक है न, बहुत उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि भैया जो है एक्यूरेसी मैटर करता है। मैं आपको जो आयोग ने, आपका आयोग ने, उसके साथ साथ जो एसएससी भी फॉलो करता है उसी पर बात करूंगा। ठीक है, और क्या ये हार्ड क्वेश्चन, बहुत लोग कह रहे हैं फिर हार्ड क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया उसका बड़े। मेरे भाई एक बात बताओ, हार्ड क्वेश्चन की परिभाषा क्या है भाई? सीधी सी बात है, जो तुमको आता है वो इजी आपके लिए, जो नहीं आता वो हार्ड क्वेश्चन। तो मेरे भाई कोई जरूरी नहीं जो आपको आता है वो सामने वाले को भी आता हो, कोई ये भी जरूरी नहीं जो आपको नहीं आता वो सामने वाले को ना आता हो। तो हार्ड इजी कुछ जीवन में सच बताओ तो होता ही नहीं है। तो हार्ड क्वेश्चन का इनका भी कोई इफेक्ट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखो फिर आपको फिर है किसका पंगा भाई, है किसका पंगा? तो आइए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो 18/12/2023 को मेरे भाई ये आपके आयोग ने ही ये बात की थी, प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन। ये अभी भी जाके वेबसाइट पे नोटिस पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। साफ साफ इसमें अगर आप बात पढ़ोगे साफ साफ लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन करण का विनिश्चय कर सकता है। अंकों का, ना कि शिफ्ट वाइज होता है भाई। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा बहुपाली मल्टी शिफ्ट परीक्षाओं में आयोजन की स्थिति में प्रसामान्यीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी अध्ययन करने के लिए उपरांत निर्णय किया गया है। देखो इसमें फार्मूला ये रहता है इनका, ये फार्मूला ना आज तक किसी टीचर को समझ में आया न तो बच्चे को। ठीक है भाई, ना एसएससी किसी उसको समझ में आया। इनका अलग ही फंडा रहता है, अलग ही रहता है। लेकिन इसमें मेरे भाई दो ये टर्म्स जो है, सीधी सी बात है, इसमें ये कहीं नहीं किया गया है। इसमें क्या एवरेज लिया जाता है किसका, टॉप 0.1% लोगों का, जो शिफ्ट के होते हैं उनके क्या मार्क्स रहते हैं। ठीक है, कहने अगर एक कुल टोटल में आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो आपको बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं मैं। सिंपल भाषा में इतनी सी बात है मेरे भाई,
सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो जैसे आपको मैं कहता हूँ 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि भैया ये बहुत ईजी शिफ्ट थी, तो मेरे भाई आप नहीं डिसाइड करोगे, ये डिसाइड करेंगे उसमें बैठे हुए अभ्यर्थी कि क्या रहा है, उनके मार्क्स क्या रहे हैं। अगर उनके मार्क्स अच्छे खासे हैं तो भैया वो इजी शिफ्ट मानी जाएगी। इसीलिए जो है इस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स लिया जाता है इसका टॉप 0.1% लोगों का, टॉप 0.1%, ये साफ साफ आपका फार्मूला लिखा हुआ है। टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द इट्स शिफ्ट, नंबर ऑफ द कैंडिडेट विल बी राउंडेड अप। ये जो टर्म है इज द सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट। मतलब कि हर चीज़ लिया जाता है, इसमें को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कम समय में सारी बातें मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो इसके साथ साथ अगर देखो अब आपके मन में ये बात आएगी सर मेरे नंबर कितने बढ़ेंगे, तो मेरे भाई एक बात साफ साफ क्लियर है, आपके नंबर रही बात इस बार का तो 60,244 अगर पदों की बात करूँ तो मेरे भाई अच्छे खासे मार्क्स बढ़ेंगे, ये बात क्लियर है, अच्छे खासे नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर मेरे भाई इसके पहले जो भर्ती हुई थी उसको मैं अगर दिखाना चाहूँ, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँ मेरे भाई, ये 41,520, इसमें 30 से 35 या 30 से 40 नंबर तक मेरे भाई मार्क्स बढ़े थे, 30-40 नंबर तक लोगों के मार्क्स बढ़े थे, ये कट ऑफ तब जाके गई थी। साथ साथ अगर बात करोगे 49,568, तो यहाँ 15-20 नंबर तक बढ़े थे मेरे भाई। अब यहाँ पे क्यों ज़्यादा बढ़े थे, क्योंकि पेपर का जो है 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 2 शिफ्ट रिजेक्ट कैंसिल हो गए, फिर से एग्जाम हुआ था, इस वजह से इतने ज़्यादा नंबर बढ़े थे। इसके जो मेरे भाई रही बात है, इसलिए तो सिंपल आपका एग्जाम हुआ था, सिंपल एग्जाम हुआ था मेरे भाई, इसमें कोई इब्बट नहीं हुआ था। तो अब आपको यहाँ से बात क्लियर हो पा रही होगी। अब यहाँ पे आप फिर एक बार क्वेश्चन कमेंट करोगे भैया मेरा शिफ्ट में ये था, तो मेरे भाई जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, क्योंकि आप लोग मुझे पता है यही बात पर आओगे फिर कट ऑफ कितनी जाएगी क्या रहेगा। तो मेरे आपका स्कोर क्या है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सी आपकी शिफ्ट थी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ और भी कोई डाउट है तो भाई वो भी आप मुझे बताइएगा, उसका भी मैं एनालिसिस कर दूंगा। तो मेरे भाई यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है। बिल्कुल, अब आपको अगर कोई ये बात बोले कि भैया नहीं समझ में आई, तो आपको समझ में आएगी नहीं और समझने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ये सीधे आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका नॉर्मलाइज मार्क्स लिख के आ जाएगा। इसलिए अभी भी ऐसा भी कोई बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होगा कि मेरा नहीं होगा, मेरा कैसा होगा क्या होगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर एक बात और, अगर किसी को लगता है भैया मेरे नंबर तो बहुत कम रह गए हैं तो मैं कैसे करूँ, क्या चीज़ें करूँ, तो मेरे भाई आप जो है SSC GD के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी आपके पास डेट है, आप भर दीजिए। उसकी रही बात तैयारी का, तो ये बेस्ट बुक होती है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की, ये बुक है आपके पास, चारों बुक लगभग 95% सिलेबस इन चारों बुक से पतली पतली किताबें कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लो गाइड है SSC GD का। हिंदी में आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ थ्योरी भी दे रखा है, सेम आपका रीजनिंग में भी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम आपका मैथ में भी थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रही बात GS में भी इन्होंने 1 लाइनर के रूप में आपका थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारी किताबें आपको चक्षु पब्लिकेशन की किताबें हैं, ये आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी मेरे भाई। इसके साथ साथ इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आप कहोगे सर हमें तो आपसे मैथ पढ़नी है, तो मेरे भाई आप सभी के लिए मैथ स्पेशल कल सुबह, मतलब कल आज सुबह ही, मतलब आज सुबह नहीं डेली सुबह कितने बजे, 9 बजे आपके साथ मैं लाइव जुड़ूंगा मेरे भाई, ठीक है। आप क्लास लेके देखिएगा, मजा ना आए तो भैया आपका डाटा का पैसा वापस कर दूंगा मैं, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, हर एक बात सच में आपको मैथ लगेगी यार, कहेगा मैथ इतनी आसान हो सकती है क्या मेरे भाई, ठीक है। पहली क्लास है आज ही 9 बजे क्लास शेड्यूल है मैथ्स गुरु चैनल पे, आप जो है इसको देख सकते हैं। और रही बात आपका, कई लोग ये कहेंगे सर नहीं मुझे तो टॉपिक वाइज, इसमें तो मैं भैया क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगा। अब आप अगर नहीं मुझे टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज क्लास भैया डेली शाम को 6 बजे 6 PM डेली आपकी चलेगी, ये आपकी रिकॉर्डेड होगी या फिर आपका लाइव अगर जैसा भी हो पाएगा, लेकिन हाँ आपको डेली 6 बजे मिलेगी। ये कल आपकी पहली क्लास इसकी भी है, शाम को 6 बजे अपलोड होगी मेरे भाई। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चाहते हो कि भैया कैसी तैयारी करनी चाहिए तो ये आपको प्लान जरूर देखना चाहिए, चाहे आप SSC, रेलवे, पुलिस किसी भी आप तैयारी कर रहे होंगे मेरे भाई। इसके बावजूद भी अगर मेरे भाई कोई और डाउट है तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और रही बात अब आप कहोगे फिर कट ऑफ बता दो, तो मेरे भाई कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ, कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ, वही कट ऑफ जो मैंने एक बार बता दिया वही रहेगी मेरे भाई, इसमें कोई इब्बट नहीं रहेगी। ये रही बात की कट ऑफ, ये आपका फिर से मैं कहता हूँ रॉ आपका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं।
अगर मेरे भाई आपके इतने नंबर आप क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल मैं कहता हूं आपको अधिकारी हो, आपका अधिकार है, ये बात जानिए, संवैधानिक अधिकार है आपको फिजिकल पहुंचने का। बस वही है कि किस्मत आपकी अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ने चाहिए, ये ना हो कि भैया घट जाए। ठीक है, क्योंकि नंबर जो बढ़ेंगे भैया इस बार भी लगभग 10 से लेके, जहां तक मुझे उम्मीद है 25 नंबर तक आसानी से लोगों को बढ़ेंगे, 10 से लेके 25। अब आप समझिएगा 12 क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं मेरे भाई। अब जैसे कोई 93 क्वेश्चन है बच्चे के, 93 क्वेश्चन सही है जनरल वाले का, 12 क्वेश्चन बढ़ गए 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन लगा 210 नंबर। 210 नंबर के बाद कहीं रुकता है क्या फिजिकल किसी का, बताओ? है कि किसी की हिम्मत रोक देगा भाई? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मेरे भाई वही है ना कि अब सारी चीज, जब कई बार नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे भाई, तो आपने देखा होगा ये जो एसएससी जीडी भर्ती हुई है 160 का पूरा क्वेश्चन था, 160 का पूरा पेपर ही हुआ है, लोगों को 168 नंबर आए हैं। कैसे हो गया? ये नॉर्मलाइजेशन की देन है मेरे भाई, कुछ भी कर किया जा सकता है नॉर्मलाइजेशन में। तो आपके कितने मार्क्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और क्लास में भूल मत जाना, मैथ पढ़ के देखना मेरे भाई। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।